सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने पोल पे वोट किया एंड एज यू विश्ड। चलो बात करते हैं भिड़े मास्टर की। आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, एक डिसिप्लिन और संस्कारी इंसान माना जाता है। वो हमेशा शिष्टाचार की बातें करता है, रूल्स और वैल्यूज का उपदेश देता है और अपनी लाइफ एक आइडियलिस्टिक तरीके से जीने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो भिड़े सिर्फ एक स्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी और हिपोक्रिटिकल पर्सनैलिटी भी है। कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिसमें उसके एक्शंस और वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। भिड़े एक मिडिल क्लास सेल्फ मेड इंसान है जो हमेशा मेहनत और ईमानदारी की बात करता है, लेकिन कई सिचुएशन में उसकी हिपोक्रेसी क्लियर दिखाई देती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिज बिहेवियर टुवर्ड्स जेठालाल। भिड़े हमेशा जेठालाल को टारगेट करता है और उसको सिर्फ पैसों का भूखा व्यापारी बताता है, लेकिन जब बात खुद के अचार पापड़ के बिजनेस की आती है तो उस बिजनेस में उसको कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू रिमेंबर एपिसोड 607 में भिड़े जेठालाल की शॉप से मोबाइल लेके आता है। जेठालाल उसको इस मोबाइल के बारे में वार्न भी करता है और उसे बताता है कि एक चाइनीज मोबाइल है जिसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है और वो खराब भी हो सकता है, लेकिन भिड़े उसकी बात नहीं मानता और वो फोन जबरदस्ती लेके आ जाता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो मोबाइल खराब हो जाता है और वो जेठालाल से इस बात पे झगड़ा करता है, विच वॉज वेरी इरिटेटिंग टू वॉच। एंड एपिसोड 612 में भिड़े साहब जब खुद सड़े हुए आम बेचने लगे तो जेठालाल उसे सिखाता है कि वारंटी और गारंटी में डिफरेंट क्या होता है। इनफैक्ट उसने आम बेचते टाइम सोसाइटी में टेंट लगाने की भी परमिशन नहीं ली थी एंड खुद ही सेक्रेटरी होने का फायदा उठाया। वो छोटी छोटी बातों पे मीटिंग बुलाता है, लेकिन उसने खुद के काम के लिए मीटिंग बुलाना है या किसी को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। और सड़े हुए आम पर क्रिटिसाइज करने पर भी भिड़े मास्टर गुस्सा हो जाता है और इसकी शिकायत सीधा अपने काका से कर देता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका काका भिड़े से ज्यादा समझदार था, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ी। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब भिड़े कंप्यूटर लेने वाला था, जहां वो अपनी सोसाइटी में रहने वाले जेठालाल की पहचान से कंप्यूटर लेने वाला था, लेकिन रोड पे कहीं एक ऐड पढ़ के वो जेठालाल को कमीशन खोर साबित कर देता है, विच वॉज कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल, क्योंकि उसने अभी तक कंप्यूटर लेके चलाया नहीं था। मैं तो सीरियसली यही चाहता था कि इस एपिसोड में भिड़े सच में वो ओपेक्स कंप्यूटर वाला फर्जी कंप्यूटर लेके फंस जाता, लेकिन जेठालाल उसे इस सिचुएशन से भी बचा लेता है और उसे अपना कंप्यूटर दिलवाता है। आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जेठालाल ने कई बार साबित किया है कि वो कितना अच्छा आदमी है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर एपिसोड 53, जहां जेठालाल उसकी दिवाली पे हेल्प करता है ताकि उसकी दिवाली खराब ना हो, वो भिड़े को 20,000 रुपए ऐसे ही दे देता है एंड ही सेज जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी। वो ना तो इस बात को चंपक को बताता है और ना ही दया को। इनफैक्ट ये बात तो अभी भी भिड़े को पता ही नहीं है, लेकिन भिड़े की हेट रेट सारी गड़ा फैमिली के लिए सेम ही है, जिसमें अगर वो सबसे ज्यादा किसी को हेट करता है तो वो है टप्पू। इफ यू रिमेंबर, सोसाइटी में कुछ भी गलत काम हो, गंदगी हो, शोर हो, बच्चे खेले या नहीं, हर चीज में गलती टप्पू की ही है। एपिसोड 500 में टप्पू सेना जब सोसाइटी में खेल रही होती है, भिड़े उसका हाथ पकड़ के उसको खींचता है। भाई अंडरस्टैंड, टप्पू ने उसकी बात नहीं मानी कि वो सोसाइटी के बाहर जाके खेले, स्टिल उसे कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और के बेटे को ऐसे पकड़े और घसीटे, एंड टू बी ऑनेस्ट ही डिजर्व दैट बाइट। एपिसोड 1598 में जब भिड़े के स्कूटर पे स्क्रैच आ जाता है, वो बिना सोचे समझे टप्पू पे इल्जाम लगा देता है कि ये स्क्रैच टप्पू ने ही किया है। लेकिन मुझे पता है टप्पू। वो पूरा हंगामा खड़ा कर देता है और सोसाइटी के सभी लोगों को वहाँ बुला लेता है और बार बार बिना सोचे समझे टप्पू पे इल्जाम लगाता है। वहाँ सारी सोसाइटी के लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। और बाद में जब सोडी बताता है कि वो स्क्रैच नहीं बल्कि सोडी ने किया हुआ एक मजाक है, तब उसे समझ में आता है। एज अ टीचर ही शुड अंडरस्टैंड कि किसी पे भी बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना गलत है। वो हर बार टप्पू पे बिना सोचे समझे इल्जाम लगाता है। इसका एक और एग्जांपल देखने को मिलता है एपिसोड 788 में। वो टप्पू पे इल्जाम लगाता है कि उसने भिड़े का नया चश्मा तोड़ दिया है। क्योंकि चश्मा सोनू ने तोड़ा होता है, टप्पू भी इस बात को मान लेता है और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। इनफैक्ट जब टप्पू को मार पड़ने वाली होती है, भिड़े तब भी जेठालाल को नहीं रोकता। जब सोनू बताती है कि चश्मा टप्पू ने नहीं सोनू ने तोड़ा है, तब भी भिड़े उसकी बात नहीं मानता और टप्पू पे इल्जाम लगाता है कि उसने सोनू को ये सिखाया है कि झूठ कैसे बोला जाए। इनफैक्ट जब बाद में सोनू भिड़े और माधवी की कसम खाती है, तब वो इस बात को मानता है कि हाँ, ये चश्मा सोनू ने ही तोड़ा था। वाइल आई अंडरस्टैंड कि टप्पू बहुत ही शरारती है, हर एक सिचुएशन में बिना इन्वेस्टिगेट किए टप्पू को ब्लेम करना एक अनफेयर अप्रोच है। ये सब इंसिडेंट दिखाते हैं कि भिड़े दूसरों के काम पे जल्दी जज करता है और जब गलती खुद की हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। भिड़े एक ट्यूशन टीचर है और वो शिष्टाचार और एजुकेशन को बहुत ही सीरियसली लेता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एपिसोड 347 में जब उसी टप्पू का रिजल्ट अच्छा आता है तो सरकास्टिकली कहता है कि जिसका रिजल्ट खराब आना चाहिए था उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आया, व्हाई वाज दैट इवन नेसेसरी। टप्पू भी सारी बच्चों की तरह उसका ही स्टूडेंट है। आई थिंक टप्पू इन दिस सिचुएशन डिजर्व्ड अ लिटिल प्रेज फ्रॉम हिज टीचर, दैट इज भिड़े, नॉट हेट्रेड। इनफैक्ट तो सोनू को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट और मार्क्स को लेके बहुत डांटता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई मर गया हो।
दिस इज डेफिनेटली नॉट अ रिएक्शन फ्रॉम अ टीचर। इनफैक्ट इस सिचुएशन में सोनू एक्टेड बेटर देन भिड़े, और ये क्लियरली बताता है कि भिड़े सिर्फ टप्पू के खिलाफ बायस्ड है। और इस एपिसोड में तो टप्पू सोनू को समझाता भी है, प्लीज भिड़े अंकल की बात का बुरा मत मानना। भिड़े का कैरेक्टर एक अच्छी नियत वाला इंसान दिखाया गया है, लेकिन उसकी हिपोक्रेसी उसकी असलियत को एक्सपोज करती है। उसका स्ट्रिक्ट होना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों को गलत दिखाकर खुद को सुपीरियर साबित समझना सही बात नहीं है। सिर्फ टप्पू और जेठालाल से हेट ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो भिड़े ने हमेशा अपने ही फायदे का सोचा है, चाहे कोई भी हो, इवन अब्दुल भी। इफ यू रिमेंबर एपिसोड 2738 में अब्दुल दूध का दाम 5 रुपए बढ़ा देता है एंड भिड़े सारे लोगों को इकट्ठा करके ये बात करता है कि अब्दुल ने बोला है कि अगर उससे सस्ता दूध कहीं और मिलता है तो आप ले सकते हो। माइंड इट, ये वही अब्दुल है जो सोसाइटी के हर छोटे बड़े कामों में इन सबका साथ देता है, फ्री में पूरी सोसाइटी में घूमता है, सामान डिलीवर करता है, इलेक्ट्रिशियन से लेकर प्लम्बर तक हर काम में यही भिड़े के साइड में खड़ा रहता है। चलो माना कि सोसाइटी के बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती थी, ऐसे टाइम में एज अ सेक्रेटरी वो सोसाइटी वालों को समझा सकता था कि अब्दुल एक अच्छा इंसान है और वो हमारे साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। आई एम श्योर इतना भी फर्क नहीं पड़ता 5 रुपए के दूध के रेट बढ़ जाने से। जहाँ एज अ शिक्षक भिड़े को अपने स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहिए कि लालच बुरी बला है, वो खुद ही लालच में आके एपिसोड 578 में 1 करोड़ के फ्रॉड में फंस जाता है। एंड इफ यू नोटिस कि भिड़े के ड्रीम सीक्वेंस में जहाँ वो अमीर है, वो कितनी गंदी तरीके से जेठालाल से बात करता है। वो उसे बात बात पर नीचे दिखा रहा था, जो कि दर्शाता है कि भिड़े अंदर ही अंदर कैसा आदमी है, और अगर गलती से वो अमीर हो गया तो वो कैसे बिहेव करेगा। एंड आई थिंक इसी थॉट प्रोसेस ने माधवी को भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर दिया है, बिकॉज माधवी भी सेम बिहेव करती है महिला मंडल के साथ अपने ड्रीम सीक्वेंस में। इतना ही नहीं, एपिसोड 738 की लॉटरी आर्क जहाँ तारक मेहता और भिड़े लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, वो इतना सुपरस्टिशियस हो जाता है कि वो लॉटरी का टिकट 3 बार बदलने जाता है, एक बार तो रात के 2:30 बजे। इज दिस व्हाट इट टीचेस टू स्टूडेंट? इसी आर्क में माधवी भी अंजलि को चिढ़ाती है जब वो 500 रुपए की लॉटरी जीतती है, ये कह के कि आपके तो मजे आ गए। आई मीन सीरियसली, व्हाट द हेल इज दिस बिहेवियर? इसके अलावा भिड़े की और भी बहुत सी इरिटेटिंग आदतें हैं, जैसे उसे दूसरों के फड्डों में पड़ने की बहुत आदत है। एपिसोड 928 में जब जेठालाल चौकोमो को चॉकलेट की वजह से दुखी था, वो बार बार जेठालाल के पास आके पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ताकि वो पंचायत कर सके। एंड इस बात को लेकर जेठालाल ने उसे कन्फ्रंट भी किया था कि उसे क्या पड़ी है किसी बात से कि जेठालाल के साथ क्या हुआ। भिड़े का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो एक रिस्पॉन्सिबल मेहनती इंसान है जो सोसाइटी की भलाई चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हिपोक्रेसी उसे असल इंसान होने का पता देती है। एक तरफ वो ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो वो फायदे का सोचता है, और तब उसके रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भिड़े एक बुरा इंसान है, बल्कि उसका कैरेक्टर एक रियल वर्ल्ड मिडिल क्लास आदमी का रिफ्लेक्शन है, जिंदगी के प्रेशर्स, इनसिक्योरिटीज और एम्बिशंस के बीच फंसा हुआ है। और शायद इसी वजह से भिड़े का कैरेक्टर रिलेटेबल लगता है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो सही बनना तो चाहता है, लेकिन कभी कभी अपनी बातों का पालन नहीं कर पाता। तो आखिर भिड़े हीरो है या विलन? शायद दोनों नहीं। वो बस एक इंसान है जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी इनपरफेक्शन के साथ जीना भी सीख रहा है। मैं इस बारे में और भी बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन ये डिस्कशन हम कमेंट्स में जारी रखते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो आई रिप्लाइड एंड रीड ऑल द कमेंट्स। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो और भिड़े को लेके, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। लेकिन भिड़े की हेट रेट साड़ी गला फैमिली लगाता है कि उसने भिड़े का नया चश्मा तोड़ दिया है, जैसे उसको झूर। एंड इफ यू नोटिस कि भिड़े के ड्रीम सीक्वेंस में जहाँ वो अमीर है, वो कितनी गंदी तरीके से